गोवा अग्निकांड केस में हिरासत में अजय गुप्ता को क्राइम ब्रांच में रखा गया। आज कोर्ट में होगी अजय गुप्ता की पेशी। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार। अजय गुप्ता के खिलाफ जारी था अरेस्ट वारंट। दिल्ली से गिरफ्तारी। गोवा के रोमियो लेन क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉलर नोटिस जारी। सीबीआई इंटरपोल मिलकर लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी। दोनों की आखिरी लोकेशन फुकेट मिली। गोवा के रोमियो लेन क्लब के मालिक गौरव लूथरा की इंडिया से फरार होने के बाद की तस्वीर सामने आई। गौरव लूथरा के बैंकॉक में होने का दावा। गौरव लूथरा का पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई हुई थी। दोनों भाइयों का पासपोर्ट रद्द करने के लिए गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। गोवा के रोमियो लेन क्लब मामले में पुलिस की एफआईआर में लूथरा भाइयों समेत 6 आरोपियों के नाम। एफआईआर के मुताबिक क्लब में नहीं था कोई भी इमरजेंसी डोर। गोवा के रोमियो क्लब मामले पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में चला बुलडोजर। सीएम प्रमोद सावंत के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। क्लब में आग लगने से गई थी 25 लोगों की जान। नोएडा के सेक्टर 62 और 45 में रोमियो लेन क्लब की जांच। फायर विभाग, बिजली विभाग और आबकारी विभाग की जांच यहां पर सामने हो रही है। गोवा की घटना के बाद एक्शन मोड। गोवा में हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने की चर्चा की। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर गिरा प्लेन। हाईवे पर सीधा एक कार पर जाकर गिरा छोटा विमान। यूपी के सुल्तानपुर में टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे का गलत इस्तेमाल। मैनेजर पर लोगों का प्राइवेट वीडियो लीक करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को निलंबित किया। यूपी के एटा में मामूली विवाद पर फायरिंग। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल। मकान की छत से गोलीबारी करता दिखा शख्स। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में चली गोलियां। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में एटीएम लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोचा। जयपुर में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में नाबालिग बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अभियान तेज। पीडीए ने अलग अलग जगहों पर कुल 18 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और 2 शातिर गैंगस्टर गौकश के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी। राजस्थान के सीकर में स्लीपर बस और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में 3 लोगों की गई जान, 30 लोग घायल। वैष्णो देवी के बाद खाटू श्याम जा रहे थे सभी लोग। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। सरकार ने इंडिगो को 10% उड़ान घटाने का आदेश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री संघ मीटिंग में साथ नजर आए। हाथ जोड़े नजर आए इंडिगो के सीईओ। इंडिगो ने अपनी उड़ान संचालन क्षमता को पूरी तरह बहाल करने का किया दावा। इंडिगो ने नियमित रूप से विमानों के संचालन की बात कही। उत्तराखंड के नैनीताल में एक इमारत में लगी भीषण आग। लाखों का सामान हुआ खाक। यूपी के मथुरा में दुकान में लगी आग। चंद मिनटों में 5 खोखे जलकर राख। लाखों का नुकसान। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में गोदाम में लगी आग। पलक झपकते ही पूरी फैक्ट्री हुई स्वाहा। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत की छत पर लगी भीषण आग। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के किशनगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम कर धक्का मुक्की। लोगों ने तोड़ा जेसीबी का शीशा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार। कई इलाकों में एक्यूआई खराब श्रेणी में। सऊदी अरब के जेदा में भारी बारिश और तूफानी बारिश की वजह से रेड सी फिल्म फेस्टिवल रद्द किया गया। सऊदी अरब के मदीना प्रांत में बारिश का कहर। लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी ही पानी। सऊदी अरब के जद्दा और यंबू शहर में लगातार मूसलाधार बारिश। सड़कों पर सैलाब। कई जगह पानी में फंसे लोग। सऊदी अरब में कुदरत का कहर जारी। आंधी के साथ तेज बारिश। लोगों को घरों में रहने की अपील। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और डॉक्टर नसीर मल्ला को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी को भेजा गया 7 दिनों के न्यायिक रिमांड पर। डीआरआई ने महाराष्ट्र के वर्धा में ड्रग्स फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। लगभग 200 करोड़ के ड्रग्स जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में नौसेना दिवस समारोह के तहत गेटवे ऑफ इंडिया पर रीचिंग रिट्रीट समारोह। हेलीकॉप्टर फ्लाई पास ऑपरेशन डेमो का भव्य प्रदर्शन किया गया। वंदे मातरम पर आज राज्यसभा में जेपी नड्डा बोलेंगे। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बोलेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मौलाना अरशद मदनी के वंदे मातरम नहीं बोलने पर गिरिराज सिंह का पलटवार। मदनी हो या गजनी, सबको संविधान मानना पड़ेगा। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का बयान। कहा बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती। सरकार पर चुनाव आयोग को कंट्रोल करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा में राहुल गांधी ने वोट चोरी को बताया इंटरनेशनल काम। कहा सत्ता में आएंगे तो कानून बदल देंगे। चुनाव आयोग जहां भी होगा हम छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने अहंकार में चुनाव आयुक्त को धमकाने का किया काम। निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। कांग्रेस ही ईवीएम लेकर आई थी। राजीव गांधी ने शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को लिखी चिट्ठी। वंदे मातरम पर कुछ सांसदों के आचरण को बताया गलत। अमित शाह ने चिट्ठी में 9 घटनाओं का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने यूपी में 5 करोड़ वोट काटे जाने का लगाया आरोप। कहा क्या 5 करोड़ वोट काटना वंदे मातरम का रास्ता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप। कहा बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग को बीजेपी मुख्यालय में ही बना लेना चाहिए अपना ऑफिस। भोपाल में सिंगर मोहित चौहान कॉन्सर्ट के दौरान लड़खड़ाकर गिरे। एम्स के सालाना फेस्ट फेस्टिवल के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने दरगाह के आसपास को हटाया। अतिक्रमण की कार्रवाई यहां पर सामने आई। अवैध दुकानों और अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया गया।
बिहार के भागलपुर में आरपीएफ कर्मी ने महिला की बचाई जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला का फिसल गया था पैर। यूपी के प्रतापगढ़ में ढाबे के बाहर दबंगों का आतंक, लाठी डंडों से 2 युवकों को जमकर पीटा। गुजरात के वडोदरा में बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में एक की गई जान। गुजरात के कच्छ में मॉर्निंग वॉक कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ट्रक के नीचे आने से युवक की मौके पर मौत। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के गोखले छात्रावास में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, लोहे डंडे का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में केवलराम घाट पर बोट के पेट्रोल के इंजन में लगी आग, हड़कंप मचा। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार हुई सख्त, प्रदेश सरकार ने एस्मा लागू किया। हरियाणा में डॉक्टरों की मांग, सीनियर मेडिकल ऑफिसर पद पर बंद की जाए सीधी भर्ती। डॉक्टरों की हड़ताल का जनता पर दिखा असर, कुरुक्षेत्र में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से ओपीडी की संख्या घटने वाली है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान से विवाद में आए आईएएस संतोष वर्मा का नया बयान, कहा कितनों को मारोगे, हर घर से संतोष निकलेगा। गुरुग्राम में गाय को नॉनवेज खिलाने का वीडियो वायरल, आरोपी को पकड़ा गया, संगठन ने माफी मंगवाई। कांग्रेस से निलंबित नवजोत कौर पर सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में मौजूद है नवजोत, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने नवजोत को मिलने के लिए हामी नहीं दी। कांग्रेस से हरक सिंह रावत के विवादित बयान पर बड़ा बवाल, सिख समाज के लोगों ने उनके आवास पर प्रदर्शन किया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ में गौकश हिस्ट्री शीटर जावेद जख्मी। गुजरात की सूरत में लड़के पर कैंची से जानलेवा हमला, कहासुनी के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नैनीताल में सरकारी विभाग के ड्राइवर ने युवक को मारा थप्पड़, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के दरभंगा में कथावाचक श्रवण दास महाराज पर शादी का झांसा देकर नाबालिग के यौन शोषण का लगा आरोप, श्रवण दास महाराज आरोपों को खारिज करते नजर आए। यूपी के बरेली में मुकेश नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। हरियाणा के रोहित धनखड़ हत्याकांड में पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार और खाप पंचायत ने डीजीपी से की मुलाकात, बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। दिल्ली पुलिस और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को आतंकी संगठन के नाम पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अभय को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में पुलिस ने 150 करोड़ की जालसाजी के आरोप में एक शख्स को धर दबोचा, निवेशकों का 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था यह शख्स। यूपी के मऊ में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की गई जान, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसके ड्राइवर की मौत, नशे की हालत में ट्रैक्टर के नीचे गिर गया था ड्राइवर। यूपी के कोडी नियुक्त कफ सिरप में चौंकाने वाला खुलासा, कई सालों से नशे के रूप में कफ सिरप का इस्तेमाल हो रहा था। कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने सुजाबाद में कफ सिरप के बड़े गोदाम का किया खुलासा, 60 लाख रुपए के कफ सिरप और 30,000 की शीशियां बरामद। मथुरा के राधाकुंड में संत समाज से जुड़े प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के साथ छोटी परिक्रमा का शुभारंभ किया। परिक्रमा के दौरान संत महाराज ने भक्तों का राधाकुंड की महिमा बताई। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया पर किया हमला, हमले के बाद कंबोडिया के सामराओंग शहर से तबाही का वीडियो सामने आया। इंडोनेशिया के जकार्ता में लगी 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, आग में झुलसे 22 लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा यूक्रेन में होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव, वहां के लोगों को अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार। ईरान में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, 2 लोगों की गई जान। इंडोनेशिया के जकार्ता में इमारत में लगी भीषण आग, 20 लोगों की दर्दनाक मौत। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन आपात सामग्री भिजाई, तीनों सेनाओं ने मिलकर श्रीलंका की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे अहम दौरा, पहली बार इथियोपिया की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे इटली के डेप्यूटी पीएम एंटोनियो तजानी, दिल्ली के विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। यूपी के अमरोहा में माता पिता के बीच सो रहे नवजात की मौत, दम घुटने से बच्चे की जान गई। यूपी के बाराबंकी में एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर महिला की पथरी का ऑपरेशन कर दिया, महिला की गई जान। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में शेरों के आने से दहशत, रात के वक्त सड़क पर घूमते दिखाई दिए 6 शेर। एक्ट्रेस जया बच्चन के पेपराजी पर दिए गए बयान पर आशुतोष राणा ने जताई आपत्ति, भावनाओं में बहकर हम रिएक्शन देते हैं लेकिन हमें संयम बरतना चाहिए। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की रिलीज डेट हुई जारी, फिल्म 6 फरवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। टीवी एक्ट्रेस ईशान खान का मुंबई के वर्सोवा में हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बचे ईशान। 33 साल की उम्र में एग फ्रीज करवा रही हैं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, हाल ही में गायनोकोलॉजिस्ट से ली सलाह। रेव पार्टी केस में बरी हुई एक्ट्रेस को इलाहमा, मां को खोने का बयां किया गम। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया, 1 जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता।
बिहार में नीतीश सरकार ने 3 नए विभागों का किया गठन, 45 की जगह 48 विभाग होंगे। कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर। भोपाल में मध्य प्रदेश के मंत्री प्रतिमा बागरी के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और बर्खास्तगी की मांग उठाई। फर्जी नंबर प्लेट मामले में चित्तानंद सरस्वती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यौन शोषण के आरोपी चित्तानंद पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने का आरोप। भारतीय विदेश सचिव से मिली यूएस अंडर सेक्रेटरी। भारत यूएस में रक्षा, ऊर्जा, तकनीक में सहयोग पर गहन चर्चा। भारत और बांग्लादेश ने मछुआरों की रिहाई के साथ बढ़ाए दोस्ती का हाथ। बांग्लादेश ने 47 भारतीय मछुआरों को छोड़ने का ऐलान किया तो 38 बांग्लादेशी मछुआरे भी रिहा भारत से किए जाएंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारी और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। मंदिर प्रबंधन समिति ने भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा सब्सिडी वाले चावल को अमेरिकी बाजार में भेजने पर नाराजगी जताई। कहा भारत को अमेरिकी बाजार में चावल डंप नहीं करना चाहिए। पंजाब के मोहाली में अज्ञात बदमाशों ने थार कार पर गोलियां बरसा दी। तलवार से भी बदमाशों ने कार पर हमला किया। रोम में क्रिसमस की तैयारी, क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइट से सजावट। ऐतिहासिक सेंटर में उत्सव की रौनक। इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका को दी पटकनी। ऑलराउंडर प्रदर्शन कर हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच।